नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरीन। चलिए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं। एएमयू पर फैसला अभी बाकी है। दरअसल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का दर्जा हासिल करने का रास्ता आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 के अजीज बादशाह फैसले को निरस्त कर दिया है। अजीज बादशाह फैसले में एएमयू की अल्पसंख्यक वाली दावेदारी को ही खारिज कर दिया गया था। को एस्टैब्लिश माइनॉरिटी ने अपने लिए अपने आप को एजुकेशनली एडवांस करने के लिए एस्टैब्लिश किया था या नहीं? आज के डेट में इसका स्टेटस क्या रहेगा? आई विल द अदर क्वेश्चन यू कैन आस्क मिस्टर भाटिया। आई जस्ट आंसर दिस लास्ट क्वेश्चन एंड यू कैन आस्क मिस्टर भाटिया। आज की डेट में जब 81 क्वैश हो गया, 81 क्वैश नहीं हुआ, 81 इररेलेवेंट हो गया। करेक्ट, अजीज बादशाह क्वैश हो गया। हाँ। तो आज की डेट में एमयू का स्टेटस क्या? आज की डेट में एमयू का स्टेटस मेरे हिसाब से डी जूरे इज अप फॉर डिटर्मिनेशन, डी फैक्टो इज माइनॉरिटी। ओके, थैंक यू। तो ये वकील की तरफ से जानकारी दी जा रही थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ये महत्वपूर्ण फैसला, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बादशाह के फैसले को निरस्त कर दिया है, लेकिन नई बेंच ये तय करेगी अल्पसंख्यक दर्जा मिलेगा या नहीं। अल्पसंख्यक दर्जे पर 3 जजों की बेंच फैसला करेगी। अजीज बादशाह ने ये कहा था कि अगर एक कानून के तहत एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ है तो इसका मतलब माइनॉरिटी नहीं है वो, अगर कानून के तहत हुआ है। तो वो फाइंडिंग ओवररूल हो गई है, क्योंकि शहजान जी ने कहा अगर एस्टैब्लिश अगर हुआ है, अगर खत हैं, लेटर्स हैं, जिससे साफ स्पष्ट होता है कि इस इंस्टीट्यूशन का पर्पस ये था कि वो माइनॉरिटी के लिए एजुकेशन लाए, तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन होगा। और ये जरूरी नहीं है कि बस माइनॉरिटीज हो उसमें या माइनॉरिटीज की लैंग्वेज बस हो उसमें, वो सब जरूरी नहीं है। एज लॉन्ग एज उसका मेन पर्पस हो माइनॉरिटी एजुकेशन के लिए, तो वो काफी है। तो ये फैक्ट पे डिसाइड होगा। थैंक यू। तो सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बादशाह के फैसले को पलट दिया है, निरस्त कर दिया है, और अल्पसंख्यक दर्जे को हासिल करने का एक तरीके से ये रास्ता साफ होता हुआ। हालांकि अब नई बेंच ये तय करेगी कि दर्जा मिलेगा या फिर नहीं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान और साथ ही हमारे सहयोगी रविकांत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, और इसके साथ एस.जेड. जाफरी साहब भी हमारे साथ, रिटायर्ड प्रोफेसर हैं डीयू के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपने सहयोगी रविकांत का रुख करती हूं कि रविकांत, इस फैसले का इंतजार क्योंकि किया जा रहा था कि ये रास्ता साफ हो, लेकिन आज कोर्ट ने भले ही ये कह दिया हो कि अभी ये नई बेंच तय करेगी, लेकिन कम से कम एक रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है उस दर्जे को लेकर। आगे जी, निश्चित रूप से रोमाना, यहाँ पर तमाम जो प्रोफेसर्स हैं वो मौजूद हैं, और यहाँ पर जो तमाम प्रोफेसर्स हैं, साथ में कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हेड भी हैं। आप लोग बताइए कि क्या रास्ता साफ होता हुआ दिख रहा है? इस स्टेज में अभी तो बहुत सी बातें जो है विस्तार से करने की नहीं है। अभी एक फैसला आया है। उम्मीद है? जी हाँ, बिल्कुल। क्या कैसे देखते हैं प्रोफेसर साहब आप लोग? नहीं, हमारे डिसीजन बहुत, हम लोगों ने उसको सबको वेलकम किया। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी डिसीजन होते हैं उसको सबको वेलकम करना चाहिए। ये भी डिसीजन जो है हमें लगता है कि बहुत से रास्ते हमारे लिए निकलेंगे, और जो यूनिवर्सिटी जिस रास्ते पे चल रही थी इंटरनल एक्सटर्नल के, और जो रिजर्वेशन था, उस सब पे फैसला, अभी जब पूरा फैसला आएगा तब हम लोग उस पर ध्यान देंगे, और उसको पूरी लीगल हमारी टीम उसको देखेगी। लेकिन हमें लग रहा है कि ये कोई रास्ता हमारे लिए निकला है। आज के फैसले पर लगातार यहाँ पर मिठाइयाँ बट रही हैं। जो 3 जजों की बेंच है, उसके फैसले को लेकर भी आप लोगों को उम्मीद है? देखिए, ऐसा कि फैसला जो है अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में कुछ देर पहले फैसला पढ़ा है, उसका ऑपरेशनल पार्ट पढ़ा है। तो ठीक है, बच्चे हैं, कुछ एक्साइट हो सकते हैं वो, लेकिन हम लोग जो टीचर्स हैं, यहाँ के जो सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, हम सबको समझ में आ रहा है कि भाई फैसला एक लंबा चौड़ा फैसला है, उसकी डिसेंटिंग ओपिनियंस भी हैं, उन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे और फिर देखेंगे कि क्या उसमें क्या चीज़ें हैं, और उसके हिसाब से आगे काम किया। खातून जी हमारे साथ में, मैं सुप्रीम कोर्ट में आप लोग सब लोग आए थे यही मांग करते हुए स्टेटस क्लियर हो, लेकिन स्टेटस तो अभी भी क्लियर नहीं हो पाया। हाँ, अभी भी नहीं। Just wait for the we will to be uploaded on the website. Just wait for judgment to be uploaded. We will go through the judgment, and we will consult our lawyers. Then we will take the on legal team of lawyers. We will consult them. Then only we will be in a position to speak something on that. जब आप भी जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, तो कुछ ना कुछ एक उम्मीद तो जरूर होगी ना कि स्टेटस क्लियर हो जाए। हमारी उम्मीद पे पूरा सुप्रीम कोर्ट खरा उतरा है जी। सारे इंटीसिया बता दिए हैं, बस कहना रह गया, वो अगली जजमेंट में क्या हो जाएगा। 3 जजों की बेंच अब इस मामले की सुनवाई करेगी। We are
we honor the judgment of the Supreme Court, obviously, the highest court, that to a 7-judge bench. So we honor that. That's all. सर और मैम, आप दोनों लोगों से ही सवाल यही है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने के सामने मुद्दा आया था यही था कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, वो तो 3 जजों की बेंच तय करेगी। तो ऐसे में अभी तक वहाँ पर जो एडमिशन की प्रक्रिया चल रही थी, जैसे आप लोग कर रहे थे, क्या प्रक्रिया थी, कैसे था? स्टेटस को है, जो भी एडमिशन प्रोसेस था वो चलता रहेगा। कैसे चला था सर? कोई चेंज, उस पर डिटेल अभी आपको नहीं बात है। इट्स नॉट टाइम टू गिव डिटेल अबाउट द व्हाट एडमिशन प्रोसेस अभी तक चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। स्टेटस को हमारा मेंटेन है जी। और अब जो है सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच पर फिर से आप लोगों की निगाहें, देखते हैं क्या होता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर हमारे साथ में, जिनका ये कहना है कि जिस तरह से अभी तक प्रक्रिया चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये तो राहत मिल गई है कि 1967 में जो ये कहा गया था कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं है, वो फैसला अब जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। ऐसे में अब नए सिरे से एक उम्मीद जरूर जगी है कि सुप्रीम कोर्ट की जब 3 जजों की बेंच सुनवाई करेगी तो फिर जो मांग की जा रही है कि इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डिक्लेयर किया जाए वो पूरा होगा। ये उम्मीद कर रहे हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन से जुड़े हुए लोग और खुद जो वहां की वाइस चांसलर हैं वो। हालांकि उनका जरूर कहना है कि अभी तक जिस तरीके से प्रक्रिया वहां पर चल रही है, क्योंकि 2006 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला जरूर आया था लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी थी, तो 1981 में पार्लियामेंट ने जो अमेंडमेंट किया था उसके बाद से ही जिस तरीके से वहां पर प्रक्रिया चल रही थी वो उसी तरीके से चलती रहेगी। यानी कुल मिलाकर आज की तारीख में कुछ नहीं बदला है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के। वहां पर जिस तरीके से पिछले 2-3 दशकों के दौरान से देखिए, जिस तरीके से एएमयू की वीसी नईमा खातून को भी आपके जरिए हमने सुना और वो साफ तौर पर ये कहते हुए कि अभी हम विस्तार से इस फैसले को देखेंगे और देखेंगे कि आखिर कोर्ट ने क्या कुछ कहा है। लेकिन नई बेंच को अब ये मामला, नई बेंच दिखेगी, दर्जा क्या होगा, होना चाहिए अल्पसंख्यक दर्जा या फिर नहीं, ये सब कुछ अब नई बेंच तय करेगी। लेकिन जो फैसला 1967 में आया था उस फैसले को बदल दिया गया है, पलट दिया गया है और यही एक उम्मीद बढ़ा रहा है। जो चाहते हैं कि जो दर्जा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक का है वो बना रहे। इस पर हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़े हुए हैं, रविकांत और हमारे साथ सौरभ मालवीय भी जुड़े हुए हैं। इसी के साथ मैं सबसे पहले जाफरी साहब आपके पास आती हूं, क्योंकि अब आपको क्या लग रहा है कि ये एक रास्ता खुलता दिख रहा है कोर्ट के इस फैसले के बाद, या फिर अभी भी मामला अटका हुआ है, क्योंकि ये तय अभी भी नई बेंच को करना है कि दर्जा होना चाहिए या फिर नहीं? देखिए, मैं भी आपकी बात से सहमत हूँ कि अभी पूरा फैसला नहीं आया है, लेकिन कोर्ट ने 2 जो रोड़े जो थे उनको हटा दिए हैं। एक रोड़ा था अजीज बादशाह का केस, उसमें हमेशा उसको रेफर किया गया है और वो चीज़ खत्म हो गई आज। और दूसरी जो बहुत अहम बात कही सुप्रीम कोर्ट ने कि ये जो 3 जजेस की बेंच है उसके लिए पैरामीटर तय कर दिए हैं। फंड किसने दिया, जमीन किसने दी, एफर्ट किसने किया, कोशिशें किसने की। तो अब जो 3 जजेस की बेंच है वो इन पैरामीटर्स के अंदर रह करके फैसला करेगी। मैं आपको एक मिसाल दूं कि जो 20 लाख का कॉर्पस फंड जमा करना था एएमयू का एक्ट हासिल करने के लिए, उसके लिए मुस्लिम औरतों ने अपने जेवरात बेचे थे, मुसलमान लीडरों ने अपनी भीखें मांगी थी और इस तरीके से 20 लाख रुपए जमा हुए थे। और इवन जो कांग्रेस पार्टी के मौलाना आजाद थे, he was so much anti opposed to that, उन्होंने बल्कान वार के पीरियड में ऐसे खतरनाक आर्टिकल लिखे हैं अल हिलाल और बलाग में कि कम्बख्त यूनिवर्सिटी किस काम आएगी। मुसलमानों को चाहिए कि जो फंड जमा हो चुका है वो बल्कान के जंग में भेज दें, वो तुर्की की मदद करें बैठ करके, जब देश आज़ाद हो जाएगा। और गांधी जी ने हमसे वादा किया है कि हम ऐसी 4 यूनिवर्सिटियाँ बनवा देंगे। तो वो इतना चाहते थे कि जो कॉर्पस फंड है जो इकट्ठा किया मुसलमानों ने अपने एफर्ट से, मस्जिदों में भीख मांग करके, औरतों ने जेवरात दे करके, लोगों ने अपने पैसे दे करके, उस फंड को किसी तरह चाहते थे मौलाना आजाद कि वो चला जाए बल्कान के युद्ध के लिए, तुर्कों की मदद के लिए। ऐसे ऐसे मज़ामीन लिखे हैं कि कब्रस में जो तुर्की फौजें हैं, फौजी हैं, इसके लिए एक इंतजार भी लंबा हुआ है, एक लड़ाई भी लंबी लड़ी गई है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने एक उम्मीद जगाई है, बढ़ाई है नई बेंच को ये मामला जिस तरीके से अब दिया गया है। आप रहिएगा सर हमारे साथ, और भी मुद्दों पर हम बात करेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जिस पर अब रिएक्शन भी आने शुरू हो गए, कांग्रेस के सांसद और एएमयू कोर्ट मेंबर इमरान प्रताप गढ़ी ने कहा है कि उम्मीद है कि आगे 3 जजों की बेंच का फैसला भी पक्ष में ही आएगा। सुनते हैं। मेरे साथ इमरान प्रताप गढ़ी हैं जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद तो हैं ही, साथ ही एएमयू कोर्ट के निर्वाचित सदस्य भी हैं। अजीज बादशाह फैसले को जो पलटा है सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया?
सबसे पहले तो माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत आभार। 7 जजों की बेंच ने बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है और अधिकार है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का कि वो अल्पसंख्यक संस्थान रहे, जिसके लिए लगातार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र, वहाँ से जुड़े हुए प्रशासनिक अधिकारी या फिर पूरा स्टाफ लगातार उस लड़ाई को लड़ रहा है और देश का पूरा अल्पसंख्यक समुदाय भी ये चाहता है। तो हम बहुत खुश हैं और मैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के कोर्ट मेंबर की हैसियत से तमाम अलीग बिरादरी को इस बात की मुबारकबाद भी देता हूं कि वो बुनियाद अब बहुत मजबूत पड़ गई है। और सरकार से भी मेरी गुजारिश है कि सरकार खुद आगे बढ़े और इस तरह के जो भी अल्पसंख्यक संस्थान हैं जिनकी राह में सरकारी रोड़े अटकाए जा रहे हैं इन दिनों, राज्य सरकारों की तरफ से भी और केंद्र की तरफ से भी, आप खुद जब ये कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो फिर शैक्षणिक संस्थानों पर इस तरह से सरकारी साजिश करके उनके अल्पसंख्यक दर्जे के साथ ना खेला जाए, ये मेरी सरकार से भी गुजारिश है। इमरान जी, क्या इसका मतलब ये माने कि जो 3 जजों की बेंच जो आगे तय करेगी एएमयू के स्टेटस पर, उसको लेकर के आप लोग भरोसेमंद हैं कि माइनॉरिटी स्टेटस के पक्ष में ही वो फैसला जब भी आएगा तब आएगा? हाँ, जो अभी पूरा जजमेंट तो हम लोगों ने नहीं पढ़ा है, लेकिन जो बुनियादी बातें छन के सामने आ रही हैं उसके आधार पर तो एक तरह से ये रास्ता साफ हुआ है और फैसला अल्पसंख्यक संस्थान के बहाल रहने के पक्ष में ही आया है। और हमें पूरा विश्वास है कि 3 जजों की बेंच भी, जो स्पेशल बेंच होगी, वो भी इसी फैसले की बुनियाद पर आज ही आ जाता, रोशनी में आगे बढ़ेगी। आज ही आ जाता तो अच्छा रहता। आ जाता तो बहुत अच्छा था। एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस की जो बहस है उस पे एक उसके खिलाफ में जो दलील दी जाती है कि उसका सारा खर्चा भारत सरकार के कोष से जाता है, तो फिर माइनॉरिटी स्टेटस क्यों रहना चाहिए, उसको अलग स्टेटस क्यों रहना चाहिए, ये जो दलील है, इस पर आपका क्या जवाब? नहीं, वहां पढ़ने वाले छात्र भी तो इसी देश के निवासी हैं, भारत का हिस्सा हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बहस इस पर हो कि क्यों दिया जाए। मैं तो कह रहा हूं कि छीनना क्यों चाहते हैं? कि आप इस देश के अल्पसंख्यकों के पढ़ने लिखने के अधिकार में आप सुगमता लाना चाहते हैं या वो राह जो है पथरीली करना चाहते हैं? सरकार को भी समझना पड़ेगा ना, आप क्यों छीनना चाहते हैं। आप बहाल रहने दीजिए और आगे बढ़ के शैक्षणिक संस्थानों की, अल्पसंख्यक संस्थानों की मदद करिए ताकि पढ़ा लिखा तबका आगे आए, मुख्यधारा में शामिल हो। तो इमरान प्रतापगढ़ी को आपने सुना और वो ये कहते हुए भी दिखाई दे रहे थे कि सरकारों को भी समझना चाहिए और इस तरह यूनिवर्सिटीज के खिलाफ जो साजिशें होती हैं, जो उनके दर्जे छीनने को लेकर, उस पर भी रोक लगनी चाहिए। बहरहाल देखिए, उम्मीदें बढ़ी हैं। कोर्ट का ये फैसला किस तरीके से उम्मीद बढ़ाता है, जो इंतजार कर रहे थे कि आखिर कोर्ट की तरफ से आज, हालांकि फैसला आने की उम्मीद की जा रही थी, पर कोर्ट ने रास्ता भले ही साफ किया हो, लेकिन आगे 3 नई जजों की बेंच को ये मामला बढ़ा दिया है। आपको सीधे लिए चलते हैं, निपुण सहगल भी हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। निपुण, जरा समझाइएगा हमारे दर्शकों को कि आज के इस फैसले से उम्मीद इतनी बढ़ क्यों गई है? क्यों बार बार ये कहा जा रहा है कि आप भले ही नई बेंचेस को सुनेगी, लेकिन उम्मीदें, क्योंकि रास्ता साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो इंतजार कई सालों से किया जाता रहा। देखिए, जो मुस्लिम समुदाय है और जो एएमयू से जुड़े हुए लोग हैं, वो लगातार ये कहते रहे हैं कि इस विश्वविद्यालय को हमने बनाया, हमने फंड दिया, हमने अपने लिए बनाया कि हमें भी उच्च शिक्षा मिल सके। उस समय अंग्रेजों का दौर था, तो एक कानून सरकार से ही पास हो सकता था, तो वो हमने करवाया, हमको वो कानूनी बाध्यता थी। लेकिन 1967 में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने ये कह दिया कि जब देश आज़ाद हुआ तो संविधान लागू हुआ और संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक संस्थान बनाने की व्यवस्था है। यह संविधान लागू होने से पहले का बना संस्थान है, इसको ऐसा कोई दर्जा उस समय नहीं था, तो अभी भी नहीं है। ये फैसला चलता रहा। 1981 में केंद्र सरकार ने एक एएमयू एक्ट में संशोधन किया और कुछ बदलाव करने की कोशिश की, लेकिन 2005 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कह दिया कि 67 का फैसला लागू है। आज वो कांटा निकल गया है। अब नए सिरे से 3 जजों की बेंच बैठेगी और तय करेगी कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान है या नहीं है। ठीक है रिपुण, मैं और भी आपसे विस्तार से समझूंगी। सौरभ मालवीय, इसी पर आपका रिएक्शन, जो कह रहे हैं रिपुण कि एक कांटा जो फंसा हुआ था, आज कोर्ट ने वो कांटा निकाल दिया है। निश्चित तौर पर शिक्षा का दरवाजा सबके लिए खुला होना चाहिए। शिक्षा, संविधान कहता है कि शिक्षा का अधिकार सभी को है। गांधी जी कहते हैं और स्वयं बाबा साहब अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा सबको मिले और शिक्षा पर सभी का अधिकार है और देश तभी तरक्की करेगा जब हर आदमी शिक्षित होगा, रोजगार मिलेगा, उसके आधार पर देश समृद्ध बनेगा। मुझे ऐसा लगता है
कि केवल अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक विशेष धर्म के आधार पर एक विशेष वर्ग के लिए रहेगा तो कहीं ना कहीं बाकी समाज तो वंचित होगी अपने मूलभूत अधिकारों से। मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां रहने वाले लोग, वहां पढ़ाने वाले लोग SC ST का जो प्रोविजन है कि नियुक्तियों में, सरकारी नियुक्तियों में कि 4, 6 और 3 का जो अनुपात है, इसको कहां से पूरा करेंगे? मुझे लगता है कि जरूर इस विषय पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। और उस समय अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जब हुई थी तो वह कालखंड, वह दौर एक ऐसा था जब आवश्यकता थी। आज का दौर अलग है और कोई भी वर्ग, कोई भी विशेष समुदाय कुछ चीज को बना देता है और सरकारी संसाधनों पर सरकार जो एसजेड जाफरी साहब भी कर रहे थे और कह रहे थे कि अब नए पैरामीटर के साथ नई बेंच इस मामले को सुनेगी और इसीलिए उम्मीद काफी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस बड़ी खबर पर हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों ने ही सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। आपको सुनवाते हैं कि किसकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया दी गई। एक बात तो क्लियर हो गई, जो अजीज पाशा का फैसला आया था पहले, उसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया। तो अभी मेरी सूचना, न जजमेंट है मेरे सामने, ना अभी कोई निर्णय आया है 3 जजेस बेंच का, तो मैं इतने कह सकता हूं कि मैं अजीज पाशा के फैसले को जो निरस्त किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो उन्होंने छीन लिया था माइनॉरिटी स्टेटस है कि नहीं है, उसका मैं स्वागत करता हूं। बाकी जैसी जजमेंट आएगा, हम मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की शान है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और BHU दोनों को अपना स्टेटस बना रहना चाहिए। देश की सबसे बड़ी अदालत का फैसला आज आया है, वो स्वागत योग्य है कि जो AMU का माइनॉरिटी स्टेटस है वो बना रहेगा, क्योंकि 2005 का जो फैसला था हाई कोर्ट का, उसको रद्द करने का काम किया है। तो AMU का दर्जा बना रहेगा। ये जरूर है कि 3 बेंच जो जजों की बेंच है वो ये जरूर आगे तय करेगी कि ये जो स्टेटस है माइनॉरिटी वो आगे भी बना रहेगा या नहीं। ABP न्यूज आपको रखे आगे।